नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में। हमने बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में। रोटेशनल डायनेमिक्स में बेसिकली होता क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की बात ना करके एक सिस्टम की बात करते हैं, रिजिड सिस्टम की बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई रिजिड सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया एक हमारे पास पार्टिकल है m1 और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है m2। ठीक है, कई सारे अदर पार्टिकल्स हैं, मैं केवल दो पार्टिकल्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ कहीं O पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, या इसका जो ओरिजिन है कह सकते हैं, O जिसको हम डिनोट कर रहे हैं उसको सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशंस में पहली जो मैंने चीज़ कही कि यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल की बात ना करके, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात ना करके हम लोग किसकी बात करेंगे, रिजिड बॉडी की। ठीक है, रिजिड बॉडी की बात करेंगे। रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा जो चेंज आएगा रोटेशनल मोशंस में या रोटेशनल डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स आपको याद है ना कि डायनेमिक्स मैंने क्या कहा था कि डायनेमिक्स का मतलब है जहाँ पर कोई फोर्स इंक्लूड हो जाए। जब फोर्स इंक्लूड हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग को डायनेमिक्स कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये पार्ट होता है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसको हम लोग काइनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, मोशन की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो स्टैटिकल मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आएगी, वहाँ पर हम लोग बात करते थे किसकी, हम लोग बात करते थे वेलोसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे रोटेशनल मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, मोशन में रोटेट कर रही हैं, चीज़ें रोटेट कर रही हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग वहाँ पर v से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जहाँ पर हम लोग क्या बात करते थे, मोमेंटम की। ठीक है, मोमेंटम की बात करते थे। यहाँ पर रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर साइन हम यहाँ पे लगा दिए। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जो बेसिक हो गया कि रिजिड बॉडी की बात करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, और मोमेंटम की बजाय हम लोग एंगुलर मोमेंटम के टर्म में चीज़ें सीखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आएगा आपका रोटेशनल डायनेमिक्स में, वो आता है टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अभी टॉर्क है क्या, अब डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इट्स एबिलिटी टू रोटेट ये RO रोटेट ए बॉडी अबाउट एंड गिवन एक्सिस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R×F, और इसकी यूनिट जो डायमेंशन है उसको हम लोग न्यूटन मीटर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर देखिए कि हमारे पास ये एक रिजिड सिस्टम है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करेगी, यानी कि m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस हम लोग वेरी नहीं करा सकते। ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेरी नहीं करा सकते। ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल की वो फिक्स रहेंगी। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास यानी कि जो O है, इसके अबाउट हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करें, मान लीजिए ये वाली हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्सिस। तो अगर इन दो पार्टिकल का जो हमारा सिस्टम बना है, रिजिड बॉडी बनी है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग क्या करें, कोई फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलाउंग कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इसके अबाउट कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, नहीं करेगी। इसके सेंटर ऑफ मास पे जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे ये बॉडी स्टेबल रहेगी, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ये रोटेट कब करेगी, जब हम एक साइडवेज इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तब जाके ये रोटेट करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है और उस पर आप एक प्लेट लगा दीजिए, एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर इस रॉड पे आप कोई फोर्स लगाएंगे तो प्लेट रोटेट नहीं करेगी,
प्लेट को रोटेट करने क्या होगा, आपको किसी साइड बेस से जब आप उसे क्या देंगे, पुश करेंगे, धक्का देंगे, तब वो चीज़ क्या करना स्टार्ट करेगी, रोटेशन करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि आप पंखे को देख लीजिए, तो पंखे के अगर एक साइड को आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन जो निडल के अलाउंग आप कोई भी फोर्स लगाओ तो पंखा रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वही हाल है कि अगर इसके सेंटर, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, उसके एक्सिस के अबाउट अगर कोई भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर हम साइड वेज, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर इसके साइड से कोई फोर्स अप्लाई कर दें, या यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई कर दें, या यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई कर दें, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशन करेगी। और यही हमें चाहिए, रोटेशनल डायनेमिक्स की बात ही है, यानी कि फोर्स इंक्लूड होगा, फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमारे पास जो फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बेसिकली जो एबिलिटी है इस बॉडी की रोटेट करने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज एबिलिटी टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करने की जो एबिलिटी होगी बॉडी की, वो क्या कहलाएगी, टॉर्क। आर क्रॉस एफ। आर क्या है बेसिकली, आर यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एफ जो है वो फोर्स है, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते थे वहाँ पर ट्रांसलेशन, न्यूटोनियन मैकेनिज्म में ट्रांसलेशन मोशन की बात करते थे, जहाँ पे वेलोसिटी हम लोग बात करते थे, मोमेंटम की बात करते थे। लेकिन रोटेशनल में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और जो हमारे एंगुलर वेलोसिटी है उसकी बात करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन भी यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जैसे ही होते हैं, बस उनके जो टर्म्स होते हैं वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन का पहला लॉ हमारा क्या कहता है, पहला लॉ हमारा ये कहता है, जैसे कि वहाँ हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा पहला लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई बॉडी क्या करेगी, अगर मान लीजिए वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक। वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर भी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अब फोर्स कहने का मतलब क्या है, रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात ना करके टॉर्क की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब तक इस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं करेगा, तब तक ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशन नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, और वो फिक्स किसके अलोंग होगी, इस एक्सिस के अलोंग, जो हमारी भी एक्सिस है जिसके अलोंग हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या रहेगा, मोशन फिक्स रहेगा उस एक्सिस के अलोंग। मान लिया कि इस एक्सिस को हम लोग आई कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अलोंग फिक्स रहेगी। कब, जब आपका टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है। टॉर्क जब नहीं है तो हमारी जो बॉडी का रोटेशन है वो इस एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ये उसी तरह से है जैसा कि हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन में। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है जिसमें कि हमारे पास हमारे पास ये क्या है, मासेस हैं, m1 और m2, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हम लोग क्या कहते थे कि वो फोर्स होता है। तो वैसे ही मोमेंटम की बात ना करके यहाँ पर हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की, और फोर्स की बात ना करके टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म भी मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पर हम लोग फोर्स की बात ना करके किसकी बात करेंगे, टॉर्क की, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड द टॉर्क। तो टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मैंने कहा था कि एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो dl अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड द टॉर्क। ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन। थर्ड लॉ ट्रांसलेशन मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन का। एक्शन किसका पढ़ा था हमने, फोर्सेस का। यहाँ पर फोर्सेस की जगह पे क्या है, टॉर्क। तो यहाँ पर जो टॉर्क का एक्शन टॉर्क होगा वो रिएक्शन टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो ये जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, वैसे ही हमने
रोटेशनल मोशंस के लॉस पढ़े। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, रिप्लेस्ड हो गई हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल की जगह पे हम लोग रिजिड बॉडी की बात करते हैं, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, और फोर्स की जगह पे टॉर्क की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पे कोई हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको मैं बता दूँ। जैसा कि वेलोसिटी की हम लोग बात करते थे ना, मोमेंटम की हम लोग बात करते थे, अगर पी की मैं बात करूँ तो पी बराबर होता था mv। तो यहाँ पर जो एल होगा वो क्या होगा, एल यहाँ पे मास तो बॉडी का वैसे ही रहेगा ना, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। और वेलोसिटी की जगह पे हम लोग क्या बात करते हैं, ओमेगा की, ठीक है, तो एम ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और कई सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।